नमस्ते दोस्तों, वॉच वाला दादा आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे एक क्रोनोग्राफ वॉच का फीचर जिसको टेकीमीटर बोलते हैं। टेकीमीटर दोस्तों ये एक टाइप का स्केल होता है जो आपको क्रोनोग्राफ वॉचेस में मिलेगा। हर कोई वॉच जिसमें टेकीमीटर होता है वो एक क्रोनोग्राफ वॉच होता है, लेकिन हर कोई क्रोनोग्राफ वॉचेस में टेकीमीटर होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, इधर जिन पायलट वॉच में क्रोनोग्राफ फीचर है लेकिन टेकीमीटर नहीं है। दोस्तों क्रोनोग्राफ होता है एक वॉच का कॉम्प्लिकेशन जिससे आप टाइम को मेजर कर सकते हो। तो दोस्तों ये क्रोनोग्राफ वर्ड ये ओरिजिनली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है टाइम को रिकॉर्ड करना। क्रोनो मतलब टाइम और ग्राफो मतलब रिकॉर्ड। तो दोस्तों क्रोनोग्राफ से आप टाइम को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसको सिंपल टर्म्स में स्टॉप वॉच भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो टेकीमीटर होता है वो क्रोनोग्राफ वॉचेस में इधर बेजल पे या डायल के आउटर सरकमफरेंस पे आपको मिलेगा। जैसे कि इधर देख सकते हो दोस्तों, ये ओमेगा स्पीड मास्टर प्रोफेशनल मून वॉच है। इस पे जो टेकीमीटर है वो बेजल पे है। इधर देख सकते हो दोस्तों रोलेक्स कॉस्मोग्राफ डेटोना, इसमें भी जो टेकीमीटर है वो बेजल पे बना है, लेकिन बहुत सारे वॉचेस में आपको ये डायल पे भी मिलेगा। जैसे कि इधर देख सकते हो टीशॉट PRS 200 जो टेकीमीटर है वो डायल के ऊपर बना है। और जैसे कि देख सकते हो बुलोवा लूनर पायलट में टेकीमीटर बेजल पे है, लेकिन बेजल एक्चुअली ग्लास से कवर्ड है, तो टेक्निकली वो भी डायल पे ही बोल सकते हो। और उसके अलावा दोस्तों ब्राइटलिंग नेवी टाइमर में देख सकते हो दोस्तों टेकीमीटर डायल के अंदर बनाया है उन्होंने। तो एक एक वॉचेस में टेकीमीटर के अलावा बहुत सारे अलग फीचर्स भी मिलते हैं। जैसे कि इधर ब्राइटलिंग नेवी टाइमर में टेकीमीटर के अलावा बहुत सारे अलग से स्केल्स है जिससे फ्यूल या स्पीड ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेजर कर सकते हो, लेकिन वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। और इधर जैसे कि देख सकते हो PRS 200, इसमें टेकीमीटर है वो डायल के अंदर बना है लेकिन आउटर सरफेस पे बना है। ये एक रोटेटेबल बेजल के साथ आता है क्योंकि ये एक डाइवर्स वॉच है, तो इसमें डाइवर्स अंडर वाटर टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये टेकीमीटर क्रोनोग्राफ के अलावा बहुत सारे फीचर्स के साथ भी आ सकता है। तो दोस्तों टेकीमीटर ये एक एकदम सिंपल सा स्केल होता है जो आपको क्रोनोग्राफ वॉचेस में मिलेगा, जिससे आप डिफरेंट चीज़ें जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस या एलैप्स टाइम ऐसी चीज़ें आप मेजर कर सकते हो। टेकीमीटर से दोस्तों आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप समझ लो एक कार रेसिंग के इवेंट के लिए गए हो और आपको कार का स्पीड जानना है, तो बस आपको दोस्तों एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढना है। यूजुअली कार के जो रेसिंग ट्रैक रहते हैं उसमें सेक्शंस मार्क्ड रहते हैं, तो आपको 1 किलोमीटर का एक ऐसा सेक्शन सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आपकी जो इंटरेस्टेड कार है वो सेक्शन को एंटर करती है तो स्टार्ट पॉइंट पे आपको जो क्रोनोग्राफ है उसको चलाना है। जैसे ही कार उधर आती है तब आपको क्रोनोग्राफ चलाना है और उसको चलाते रखना है जब तक वो कार एंड पॉइंट तक नहीं आती। जैसे ही कार एंड पॉइंट को क्रॉस करती है तो आपको क्रोनोग्राफ है उसको स्टॉप करना है। तो इस केस में देखिए दोस्तों, ये 1 किलोमीटर को सेक्शन को पार करने में कार को 12 सेकेंड लगे, तो 12 सेकेंड टेकीमीटर में करस्पॉन्ड करता है 300 यूनिट्स। मतलब ये कार को 1 किलोमीटर कवर करने में 12 सेकेंड लगे और उसका स्पीड था 300 किलोमीटर्स पर आवर। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने किलोमीटर को चूज़ किया था एज अ मेजरिंग यूनिट, लेकिन टेकीमीटर इरिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट्स वर्क करता है। मतलब चाहे तो आप माइल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो एज लॉन्ग एज जो रेफरेंस यूनिट है वो सेम है। मतलब माइल्स स्पीड है तो माइल्स डिस्टेंस भी आपको देखना पड़ेगा, या किलोमीटर स्पीड है तो किलोमीटर्स जो डिस्टेंस है उसको लेना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों टेकीमीटर से आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप हाईवे पे अगर 100 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो और आपके सामने एक टनल आता है और आपको टनल का जो लेंथ है उसको कैलकुलेट करना है, तो बस आपको दोस्तों जैसे आप टनल को एंटर करोगे तो आपको क्रोनोग्राफ है उसको स्टार्ट करना है और जब उसको चलाते रखना है जब तक आप टनल से एग्जिट नहीं करते। और जैसे आप टनल से एग्जिट करोगे दोस्तों तब आपको क्रोनोग्राफ को स्टॉप करना है। जैसे कि इस केस में देख सकते हो दोस्तों, टनल को क्रॉस करने में 36 सेकेंड्स लगे। और
अगर आप टेकीमीटर को देखोगे दोस्तों तो 100 किलोमीटर के कांस्टेंट स्पीड से आपको 1 किलोमीटर कवर करना है तो आपको 36 सेकेंड्स लगते हैं। तो इसका केस में टनल का लेंथ 1 किलोमीटर है। अगर ये टनल क्रॉस करने में 18 सेकेंड्स लगते तो टनल का लेंथ होता 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 2 मतलब 500 मीटर्स। इसके अलावा दोस्तों आप दूसरी चीज़ें जैसे कि आप एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ लो आप ट्रेन पे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहे हो, एक सिटी ए टू सिटी बी जा रहे हो और आपकी ट्रेन जा रही है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और रिमेनिंग डिस्टेंस बचा है 120 किलोमीटर्स। तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको डेस्टिनेशन को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। आपकी ट्रेन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो 1 किलोमीटर कवर करने में दोस्तों इधर जैसे कि देख सकते हो 18 सेकेंड लगते हैं। तो आप 18 सेकेंड्स में 1 किलोमीटर कवर कर रहे हो तो 120 किलोमीटर आपके डेस्टिनेशन के लिए बचा है। तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 120 उतने सेकेंड्स लगेंगे, मतलब 18 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय 60। तो आपको डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए 36 मिनट्स लगेंगे। 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 120 किलोमीटर जाने के लिए आपको 36 मिनट्स लगेंगे। ये इतनी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों इसका और एक यूज़ है, इससे आप टाइम को एस्टिमेट कर सकते हो। जैसे कि आप समझ लो कोई क्यू में खड़े हो, फॉर एग्जांपल आपको वॉच खरीदना है ओमेगा स्वॉच मून स्वॉच का और आप ओमेगा के बुटीक पे जाते हो और उधर लंबी सी क्यू लगी है और समझ लो आपका जो क्यू का नंबर है वो 40 है और पर कस्टमर स्वॉच बुटीक 45 सेकेंड्स ले रहे एक कस्टमर को सर्व करने के लिए दोस्तों। तो आप टेकीमीटर को देख सकते हो, इसमें जैसे कि देख सकते हो इधर 45 सेकेंड्स करस्पॉन्ड करता है 80, टेकीमीटर स्केल में 80 मतलब 1 घंटे में 80 लोगों को वो लोग सर्व कर रहे हैं। तो आपका अगर 40th नंबर है तो आपको लगेंगे 30 मिनट्स। तो दोस्तों इसके अलावा और एक चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो, टास्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल समझ लो दोस्तों आपने अपने 15 दोस्तों को घर पे बुलाया है ब्रेकफास्ट के लिए और उसके बाद आप सब लोग मिलके कहीं पे जाने वाले हो और आपने अगर प्लान किया है कि हर एक बंदे को 2-2 ऑमलेट बना के दोगे आप, तो 30 ऑमलेट बनाने हैं आपको। तो आपको एस्टिमेट करना है अगर कितना टाइम लेता है 30 ऑमलेट बनाने में। तो समझ लो आपको एक ऑमलेट बनाने में 40 सेकेंड लगते हैं। इधर देख सकते हो दोस्तों 40 करस्पॉन्ड करता है 90 मतलब 1 घंटे में आप 90 ऑमलेट बना पा रहे हो। तो 30 ऑमलेट बनाने में दोस्तों आपको 20 मिनट लगेंगे। ऐसी सारी चीज़ें आप टेकीमीटर से कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल फीचर है वॉच में, जिससे आप स्पीड, डिस्टेंस, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल या एक टास्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ऐसी सारी चीज़ें आप इससे मेजर कर सकते हो। एक बहुत ही यूज़फुल फीचर है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको ऐसे ही एक से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होरोलॉजी के बारे में जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।